कृष्ण प्राप्ति एक क्षण में संभव हो जाएगी, जिस दिन श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण, गोवर्धन में बाबा सूर लताओं में घूम घूम करके राधा माधव को पुकारा करते थे, मल्हार गाते, प्रिया प्रियतम को मनाते। एक दिन सुंदर पद गायन कर रहे थे, प्रिया प्रीतम वहीं से निकल के जा रहे थे, तो श्री किशोरी जी ने कहा ठाकुर जी को कि ये अंधा तुम्हारे लिए दिन रात गाता रहता है, कभी तो इसको दर्शन देने जाओ, कभी तो इसको आंखें दृष्टि दो। ठाकुर जी बोले जब आप मान जाएंगी, आप कृपा कर देंगी, तो हम बीच में होने वाले कौन है। तो चलो, तो फिर आज इसके भाग्य जगा ही देते हैं। दोनों प्रिया प्रीतम सूरदास के सामने पहुंच गए। अब वो तो आंधा सूर बैठा बैठा बस गा रहा है, अब कौन आया है सामने कौन नहीं उसे क्या पता, वो तो आंखें बंद करके बस गाए जा रहे। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये बावरा तो देख ही नहीं रहा, और अगर इसने नहीं देखा तो थोड़ी देर बाद किशोरी जी कहेंगे कि अब तो देख ही नहीं रहा, चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर ये दर्शन से वंचित रह जाएगा। तो ठाकुर जी ने एक लीला करी, ठाकुर जी जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे प्रियाजू आगे मत जाना। अब जैसे कहा तो एकदम सूर थोड़े चौकन्ने हुए, पर क्या चल रहा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठाकुर जी ने फिर संकेत दिया सूरदास को, अरे स्वामी ने आपको देखने में ये अंधा लगता बड़ा चालू है, ये आप जाओगी थोड़ी आगे तो आपके चरण पकड़ लेगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ेगा। अब ठाकुर जी बार बार इशारा कर रहे हैं सूरदास को, चरण पकड़ ले। अरे आप तो सुन ही नहीं रही, आप तो एकदम इसके पास जा ही जा, अरे अब तो बस ये हाथ करे और चरण सामने, इतनी नजदीक आप पहुंच गई। बस सूरदास जी समझ गए कि ठाकुर जी हम पे कृपा करने आए, सो तुरंत हाथ बढ़ाया और श्री जी के चरणों को पकड़ा। जैसे पकड़ा तो हाथ में राधा रानी का नूपुर आ गया, पायल। तो जैसे वो नूपुर आया, हाथ से पकड़ लिया, नूपुर को पकड़ के बैठ गए। अब श्री जी का एक नूपुर बाबा के पास और एक पहनी हुई है। अब बिना नूपुर के तो रास भी नहीं होता। आप जिस महाराज की कथा सुनते, ये महाराज भी तभी आरंभ होता है जब श्री जी के नूपुरों की ध्वनि आती है, तब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, बिना उसके ये रास नहीं कर सकते। तो रास नहीं होगा, इसलिए स्वामी जी ने जाके बाबा सूर को कहा, बाबा ये मैं एक पास के गांव की एक गोपी हूँ, मेरी पायल खो गई है, तो को मिली का। सूरदास जी बोले अच्छा, अरे लाली तेरो नाम कहा है। बोले मेरो नाम राधा है और मैं पासी के गांव ते आई हूँ, तो मेरी पायल मुँह पतो लगी, तुम्हारे ढोरे तो तुम दे दो। तो सूरदास बोले हम कैसे मान ले कि तुम्हारी पायल है, हम तुम्हें पायल दे दें और थोड़ी देर बाद असली जो पायल की मालकिन है वो हमसे आके मांगने लगी तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसके लिए पहले हमें दूसरी जोड़ी जो पायल है वो दिखाओ। तो जैसे श्री राधा रानी ने सुना तो दूसरा चरण आगे बढ़ाया, और जैसे चरण आगे बढ़ाया तो बस उन चरणों को सूरदास ने पकड़ लिया, अब छूटने नहीं दूंगा, अब तो जब तक दर्शन नहीं दोगी तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी ने भी इशारा किया और दोनों प्रिया प्रीतम ने आज सूरदास की जो जन्मांध कभी दिखाई नहीं दिया, आज दोनों आँखों में कृपा से ऐसी दृष्टि आई, आँख खोल के देखा तो सामने दोनों प्रिया प्रीतम खड़ी हुई। देख कर के सूर का रोम रोम पुलकित हो गया। आहा, श्री राधा रानी ने हाथ सूरदास के ऊपर फेरा, दर्शन दिया और फिर कहा, मांग सूर तुझे क्या चाहिए। तो सूर ने हाथ जोड़ के मांगा कि हे स्वामिनी जी,
ऐसी कृपा करो कि जो आँख आपने मुझे दी ना अभी आपके दर्शन के लिए, ये अब वापस ले लो। क्यों? दृष्टि मिलना किसी अंधे को, ये तो उसका जीवन बदल जाए, तो ये वापस क्यों मांग रहे हो? बाबा सूर ने कहा, ये आंखें एक बार आपका दर्शन कर चुकी हैं, अब इन आंखों को कुछ दूसरा देखने की चाह नहीं बची, कुछ दूसरा देखूं ही ना मैं, इसलिए इन आंखों को वापस ले लो। आंखें होंगी तो चाह बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, ये भी देखूं वो भी देखूं, पर आपको देखा तो अब सब देख लिया, अब बस आंखें चली जाएं और केवल एक ही छवि मेरे हृदय में जो अभी दर्शन की है ये बस जाए। प्रभु कृपा से फिर आंखें चली गई और फिर सूर उसी भाव में गाने लगे। तो राधा रानी जिस पर कृपा करती है, ठाकुर जी को भी उसको दर्शन देना पड़ता है, ये पक्की बात है। इसलिए ठाकुर जी की प्राप्ति थोड़ी टेढ़ी है, पर स्वामिनी जी बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं।